सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और यहाँ पर 25 रुपये 85 पैसे क्या प्राइस रह चुका है। लगातार यहाँ पर जो है गिरावट जारी है। और जो सपने हम देख रहे थे 30 रुपए के पार करने के, असल में इसी तरीके से बिगड़े हुए हैं कुछ, जिस तरीके से मैंने 30 रुपए को आपके सामने लिखा है। खैर ये तो मजाक की बात है कि 30 रुपए, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हारे हैं क्योंकि अभी 52 वीक जो लो है वो अभी टिका हुआ है। और जब तक ये टिका रहेगा तब तक जो है होप रहने वाली है। और आप इसको देखकर तो कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर का मतलब ये नहीं कि किसी विंडो पर बैठ गया या कुछ एनएससी के अंदर जो ऑपरेटर आ गया और उसने सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेटर को समझने के लिए अभी हम समझेंगे ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा यहाँ पर ये तो देखिए कि ये 2 करोड़ का वॉल्यूम जो है, एक ताज्जुब की बात है कि एक 25 रुपए के स्टॉक में 2 करोड़ का वॉल्यूम हो जाना। और सेबी अभी तक शांत बैठी है इसमें भी। पहले तो बी में ले आते थे, लेकिन अभी यहाँ पर EQ में बने हुए हैं। और बी से EQ से बी में तब लाते हैं जब यहाँ पर जो है एक कंटिन्यूअस यहाँ पर जो है फॉल या कंटिन्यू यहाँ पर एक चढ़ाई चढ़ता है स्टॉक, यानी कि लगातार सर्किट टू सर्किट चलता रहे या सर्किट टू सर्किट डाउन में या अप में, तो यहाँ पर बी आता है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है सेबी शांत होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा कोई सिनेरियो हो नहीं रहा है इस वक्त। तो यहाँ पर सेबी का एंट्री भी कुछ बनता है नहीं। बट अभी भी वास्तव में ऐसी चीज़ों को पता करने के लिए कि यहाँ पर जो है रेगुलेटर को कुछ करना चाहिए कि इतना उतार चढ़ाव, 2 करोड़ का वॉल्यूम और अचानक से सेलिंग आ जाना और फिर उसी लेवल से वहाँ पर बाउंस बैक कर देते हैं। अभी 25-80 चल रहा है, कल कहिए 27 हो जाए, उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है 30 रुपये के आसपास ले आए, उसके बाद फिर साइड डंप हो जाए। तो ये सब ना, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो पता करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वाकई में एक अगर हम ये भी देखें कि अगर जो हो रहा है क्या वो लीगल है, बिल्कुल लीगल है। ये तो ट्रेडर है भाई, मार्केट है ये, ऐसे ही तो स्टॉक मार्केट कहा जाता है। यहाँ पर ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों की जगह है। तो यहाँ पर एक पेनफुल हम डाउन साइड देख रहे हैं और एक राह मिली थी Q3 रिजल्ट, और ये मिली थी 30 रुपये को पार करवा देगा ये इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 29 रुपये 30 पैसे। तो यहाँ पर 30 रुपये के आसपास से उससे मतलब एक जंक्चर जो है ना वो 30 रुपये वाला उससे पार करवा देगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। और अब हमारे सामने ही है। तो स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर क्या है, देखिए एक तरीके से यहाँ पर जो है किसी से न्यूज़ आ जाए, कोई न्यूज़ मिल जाए किसी स्टॉक की, लीक हो जाए कि ये न्यूज़ है और इस स्टॉक में ऐसी खबर आने वाली है कल के दिन, और आज देख लो कैसे क्या करना है। पॉजिटिव होगी तो पहले से ही खरीद कर बैठ जाएगा, नेगेटिव होगी तो पहले से ही बेच कर बैठ जाएगा या शॉर्ट सेल कर देगा। ये हिसाब सी बात है। पॉजिटिव होगी तो और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं ऑपरेटर। जी हाँ, ये भी काम है ऑपरेटर। अब ये सबसे बड़ी बात कि ऑपरेटर होता क्या है और कैसे काम करता है। ऑपरेटर क्या होता है, एक फंड बना लेते हैं 200-400 करोड़ रुपए का, बड़े लोग मिलकर उस फंड को छोटे से स्टॉक पर निवेश करवा देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देख लो हमारा BCG का मार्केट कैप कितना है, 5,600 करोड़ के आसपास अभी इस वक्त। एक स्मॉल कैप आने वाली है ना, अगर इसका 10% 560 करोड़ अगर BCG में कोई निवेश कर दे या उससे ट्रेडिंग करे, तो यहाँ पर क्या लगता है कितना, अगर आप 40 करोड़ भी डालोगे ना BCG के अंदर, 40-50 करोड़, तो यहाँ पर ना BCG हिल जाएगा। BCG हिल जाएगा क्योंकि उसका मार्केट कैप ही जो है वो 5,600 करोड़ है। छोटा सा मार्केट कैप है, दिख तो बड़ा रहा है, लेकिन एक 40 करोड़ ना उसके अंदर डालने के लिए बहुत बड़ी रकम है। 40-50 हजार करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, 40-50 करोड़ रुपए डालने के लिए बहुत बड़ी रकम है भाई, और वो हिला के रख देगा। आप 1% आपको कितना बैठा, लमसम 56 करोड़ रुपए। तो 56 करोड़ 1% अगर एक दिन में ट्रेडिंग होगी या उसका वॉल्यूम आपको दिखेगा, बाइंग होता हुआ दिखेगा, तो ये ना आप समझ सकते हैं, देखिए कैसा रहता है। तो यही है ऑपरेटर। और ऑपरेटर कुछ नहीं, एक फंड होते हैं कुछ, और वो फंड जो है ना वो चलाते हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद ऑपरेटर यूट्यूब पर भी हो। बहुत भाई, ये तो बहुत बड़ा जाल है। कौन क्या बात कर रहा है, कौन कैसे बात कर रहा है। कुछ टेलीग्राम को एक्चुअल में ऐसा बंद करवाया, चैनल तो छोड़िए, टेलीग्राम को बंद करवाया।
तो ये बहुत मिली भगत बहुत बड़ी होती है। और ये फंड कोई आराम से बड़े शहरों में, मुंबई शहरों में तो बहुत बड़े बड़े फंड होंगे, पता भी नहीं होगा यहाँ पर कि यहाँ पर फंड है भाई, यहाँ पर कोई ऑफिस है जो फंड से ऑपरेट करते हैं, आप पता भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ एनएसई और बीएसई पर जो डेटा रहता है उससे पता चलता है कि ये ऑपरेटर है या इसने ऐसा कुछ किया है। तो ऑपरेटर कुछ नहीं है भाई, ऑपरेटर कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। रिटेल इन्वेस्टर भी बन सकता है, अगर 50-60 करोड़ रुपए होंगे तो रिटेल इन्वेस्टर भी बन सकता है, हिला देगा वो स्टॉक। तो ऑपरेटर की कहानी बड़ा अजीब है। और देखिए पता नहीं क्या कहना चाह रहा है बीसीजी, क्या ये वापस यहाँ पर आएगा, ये 20 रुपए का लेवल दिखाएगा, पता नहीं। ये तो आने वाले दिन ही बताएं कि आप 20 रुपए का लेवल, अगर ये 52 वीक हाई जो लो है वो ब्रीच हुआ तो ये 20 रुपए आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये है पूरी बात। हम बॉटम करते बैठे रहेंगे और कोई स्टॉक अगर 52 वीक लो तोड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने नेक्स्ट सपोर्टिंग लेवल पर जाने की कोशिश करेगा। ये है पूरी बात। अब ऑपरेटर की आपको समझ में आ गया हो, कुछ फंड होते हैं, कुछ लोग मिलकर एक फंड बना लेते हैं, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 5 करोड़ है, मिल गए सब लोग ऑपरेटर बन गए, काम कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं। लेकिन एक कुछ ढीठ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो एक को ही टारगेट करते हैं। वो ढीठ ऑपरेटर जो है ना वो बीसीजी में घुसा हुआ है और ये रिटेल का तो काम नहीं है। और आप पूछोगे इसका कोई सॉल्यूशन है, वो भी नहीं पता, वो सॉल्यूशन भी नहीं पता है। कोई बिग पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए इसके लिए और उसी वक्त ऐसे ऑपरेटर रुकते हैं। और वो बिग पॉजिटिव न्यूज़ आप जानते हैं कि वो क्या होगी, वो बस एक ही चीज़ होगी, फॉरेंसिक ऑडिट। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक रियल बॉटम फॉरेंसिक ऑडिट ही बनाएगा। सो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऑपरेटर क्या है और कैसे काम करता है। कुछ काम करने को कुछ नहीं रहता है, वो बस एक ट्रैप करता है और बड़ा पैसा होता है, इसीलिए वो जीतता भी बड़ा है और करता भी बड़ा है। और कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती तो कभी कभार ये ऑपरेटर फंस भी जाते हैं, बस और कुछ नहीं। सो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि बीसीजी में क्या चल रहा है। आप इससे हिंट ले सकते हैं कि कैसे काम करते हैं ऑपरेटर और क्या चल रहा है। बस तो आपका क्या कहना है, कुछ ऑपरेटर के बारे में आपने समझ रखा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा, या आपको कुछ बीसीजी के बारे में पूछना हो या बताना हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब देश में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।